औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम तलबा, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम आ रहे हैं जी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पे। इससे पीछे हमने पढ़ लिया था फ्यूचर इंडिफिनिट, ठीक है। फ्यूचर इंडिफिनिट पढ़ लिया था, उसके 4 तरह के जो जुमले थे वो हमने देख लिए थे। यानी पास्ट हमने सारा ख़त्म कर लिया है, प्रेजेंट हमने सारा ख़त्म कर दिया है। अब जो है तो हम हैं किस में जी, फ्यूचर में, यानी आने वाले वक्तों में जो काम हो रहा होता है उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी मुस्तकबिल में जारी रहने वाला काम, यानी मुस्तकबिल में जो काम हमारे पास जारी रहता है उसके जुमले किस तरह होते हैं। ये मैंने एक जुमला लिखा है कि उसकी पहचान हमारे पास जो होती है वो होती है कि जुमले के आखिर में रहा हूँगा, रही होंगी, रहे होंगे। यानी कल वो ये काम कर रहे होंगे, वो कल दौड़ रही होगी, हम कल टेस्ट दे रहे होंगे, मैं कल फ्यूचर परफेक्ट टेंस करवा रहा हूँगा इंशाल्लाह, वग़ैरह वग़ैरह। यानी ऐसे काम, ऐसे जुमले जो हमारे पास आने वाले वक्तों में जिस काम की तरफ वो इशारा करें उनको कहते हैं जी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। इसमें जुमले की पहचान हमारे पास होती है कि जुमले के आखिर में रहा हूँगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक। फ्यूचर सिंपल हमने देखा था या फ्यूचर इंडिफिनिट हमने देखा था कि उसमें सिर्फ हमारे पास लग रहा था गा गे गी, ठीक है। मतलब मैं खाऊंगा, तुम दौड़ोगे, हम खेलेंगे, वो लिखेगी, वो पकाएगी, वग़ैरह वग़ैरह वग़ैरह, जिसके आखिर में गा गेगी लग रहा था वो हमारे पास सिंपल फ्यूचर इंडिफिनिट था। लेकिन ये हमारे पास है जी फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है। कंटिन्यूस कहते हैं जारी रहने को, तो इसलिए इसके साथ लगेगा जी रहे होंगे। गे तो लग रहा है, देखें गे गी गा गेगी लग रहा है, लेकिन जो है तो ये कंटिन्यूस टेंस फ्यूचर का हमारे पास जब आएगा उसमें जुमले के साथ इजाफा हो जाएगा किसका, रहा हूँगा, रही होगी, रहे होंगे, वग़ैरह वग़ैरह। ये जुमले की हमारे पास पहचान होती है जिसको हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास सब्जेक्ट सेम चल रहे हैं, पहले दिन से वही सब्जेक्ट चल रहे हैं हमारे पास। ग्रुप 1 आई वी यू दे, ग्रुप 2 ही शी इट या किसी का नाम। इसमें हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो होगा जी विल बी। पीछे हमारे पास जो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस था या फ्यूचर सिंपल था उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा था, कौन सा, सिर्फ विल। मैं जाऊंगा, आई विल गो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास चूँकि कंटिन्यूस में आ गया है, ठीक है, तो वो हमारे पास बी ऐड हो जाएगा विल के साथ, विल बी। और आपको पता है विल सब के साथ आएगा, तो इसका मतलब कि विल बी भी हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में सब के साथ आएगा। उम्मीद है ये स्टेप भी आपको समझ आ गई होगी। 2 स्टेप हो गए, एक हमारी जुमले की पहचान आइडेंटिफिकेशन, दूसरा हमारे पास सब्जेक्ट्स के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है वो विल बी क्यों आ रहा है। मैंने आपको बता दिया कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस में जब जुमला चला जाता है तो उसके साथ विल के साथ हम बी लगाते हैं, ठीक। 2 बातें। अब तीसरी बात पे आते हैं। तीसरी बात जो सबसे इंतहाई ज़रूरी है वो है जी जुमला बनाने का तरीका, स्ट्रक्चर हमारे पास, इसका हमारे पास ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस अगर हमारे पास आ जाए तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख लिया है ताकि इसको मैं आसानी के साथ आपको समझा सकूं बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए। सबसे पहले हमारे पास आएगा सब्जेक्ट, उसी तरतीब के साथ जिस तरह हमने देखा था फ्यूचर सिंपल का, ठीक। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद विल बी। देखें ये विल बी जो हमारे पास आ रहा है हेल्पिंग वर्ब्स के साथ, ठीक, विल बी, ये विल बी आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आईएनजी लगेगी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ। कल जो हमने किया था कि फ्यूचर सिंपल, उसमें हमारे पास सिंपल वर्ब की पहली फॉर्म लग रही थी, मैं जाऊंगा, आई, ठीक है, सब्जेक्ट जाना, विल, यानी जो इस फ्यूचर में इस्तेमाल हो रहा था विल, और गो सिंपल। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्योंकि कंटिन्यूस में आ गया तो मैंने आपको कहा था कि जहाँ भी कंटिन्यूस का जुमला हमारे पास आएगा स्पेशली टेंसेस में, उसमें हमारे साथ लगेगा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। तो अब ये मिसालें मैंने लिखी हुई हैं, इसको मैं एक एक को लिखूंगा, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, एक एक पॉइंट की समझ आएगी कि किस तरह रहा हूँगा किस तरह बनता है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास अगर कोई सब्जेक्ट आए उसके साथ कैसे लगता है, और ये आईएनजी वर्ब की पहले फॉर्म के साथ हम किस तरह लगाते हैं। तो देखते हैं अब, वो कल आ रहा होगा। अब देखें
जुमले को समझ आ गए ना, आ गई आपको कि वो कल आ रहा होगा, कराची से आ रहा होगा, लाहौर से आ रहा होगा, किसी जगह से वो कल इत्तला पहुंच गई है कि वो कल आ रहा होगा। इस तरह के जुमले को अब हम कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को देखेंगे। ये जो मैंने फार्मूला आपको लिख के दिए हुए, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। वो आ रहा होगा मतलब लड़का है, तो इस्तेमाल हो गई जी यहाँ पे ही। ठीक, लड़के की तरफ इशारा है। अगर लड़की होती तो यहाँ पे होता आ रही होगी, तो फिर हम शी इस्तेमाल करते ही। और अब उसके बाद हम लगाएंगे जी हेल्पिंग वर्ब, ही विल बी, क्या विल बी, अब आईएनजी लगेगा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ। आना को क्या कहते हैं, कम, हो जाएगा जी कमिंग। कमिंग, वो आ रहा होगा कब, कल। कल के इस्तेमाल होता है जी टुमारो, ROW, टुमारो। वो कल आ रहा होगा। बन गया जुमला कानून के मुताबिक, उसूलों के मुताबिक, स्ट्रक्चर के मुताबिक। दूसरी बात, हम खेल रहे होंगे कल। कोई बात होगी तो मैं उससे कहती हूँ यार कल तुम जब उस टाइम आओगे तो हम उस वक्त खेल रहे होंगे, ठीक है, या दौड़ रहे होंगे, या नहा रहे होंगे, या कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन बात मुस्तकबिल की है, कल, दूसरे दिन, हफ्ते के बाद, साल के बाद, वगैरह वगैरह। देखिए हम क्या हो जाएगी जी, वी सब्जेक्ट हमारे पास लग गया। वी क्यों, हम आ रहा है, खेल रहे होंगे, वी सब्जेक्ट उसी तरह उतार दिया हमने। अब लगाएगा जी विल बी, विल बी। अब यहाँ पे खेलना है ना, तो उसके साथ लगेगी जी प्ले, PLAYING, प्लेइंग। वी विल बी प्लेइंग, हम खेल रहे होंगे। देखिए फार्मूले को अब एक दफ़ा फिर देखें गौर से। सब्जेक्ट लग गया वी, हम, ठीक है, फिर विल बी लग गया, ये लग गया, फिर आईएनजी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लग गया हमारे पास, तो प्लेइंग हो जाएगा। आईएनजी क्यों, कंटिन्यूस में है, ठीक है, जितने भी कंटिन्यूस थे हमारे पास उसमें आईएनजी लग रहा था। तीसरा, वो पका रही होगी। वो के लिए क्या है जी, इशारे लड़की की तरफ, शी विल बी। उसी तरह देखें, विल बी पकाने को क्या कहते हैं, कुक, और साथ आईएनजी लग गया, कुकिंग, शी विल बी कुकिंग, वो पका रही होगी। नादर जा रहा होगा, नाम आ गया जी, नादर विल बी गोइंग, नादर जा रहा होगा। ये हैं हमारे पास जुमले किसके, फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस अगर हमारे पास आए तो उसको हम इस तरतीब से बनाते हैं, ठीक है। जुमले की पहचान, हेल्पिंग वर्ब, साथ स्ट्रक्चर, फिर जुमले बनाने का तरीका। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए इंतहाई मुफीद होगा। प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार प्रैक्टिस से ये चीज़ आपके जहन में बैठ जाएगी। फिर जिस तरह के जुमले आपके सामने आएंगे आप उसको बनाना आपके लिए इंतहाई आसान होगा।